जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं भी ऑफिस जाते हुए बस आपसे बात कर रहा हूँ। और 2021 की अटेम्प्ट के लिए अगर हम ऐसे की बात करें या हम बात करें पाकिस्तान अफेयर्स या करंट अफेयर्स की, तो एक टॉपिक जो सडनली अहम हो गया है वो इन्फ्लेशन का, महंगाई का। इस टॉपिक को आप ऐसे के लिए तैयार कीजिए, और जब आप ऐसे के लिए टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास इतना मटेरियल और इतना नॉलेज जो है आप गैदर कर चुके होंगे कि पाकिस्तान और करंट अफेयर्स के लिए आप उसको बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकेंगे। इस टॉपिक को, इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान को अगर आपने देखना है तो कौन कौन सी चीज़ें आपके पास तैयार होनी चाहिए, मुझे आपको वो बयान करना है कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पड़ा हुआ हो, डाटा पड़ा हुआ हो, क्या क्या आपके पास हो ऐसे के लिए अगर आप तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, जाहिर है वो ऐसे के अंदर लिखा जाता है, वो आपका होगा। सेकेंडली, आप इन्फ्लेशन की डेफिनेशन जो है ये अच्छी सारी जगहों से, कुछ 3-4 जगहों से निकाल के सोर्स के साथ, रेफरेंस के साथ अपने पास रख लें। फिर इन्फ्लेशन की टाइप्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई के हवाले से क्या टाइप्स हैं, इसके रेट के हवाले से क्या टाइप हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये आपका इल्म इसके ऊपर आपका होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आपको जो पता होना चाहिए वो इन्फ्लेशन का ट्रेंड है हिस्टोरिकली जो पाकिस्तान में रहा, एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लेशन पाकिस्तान। बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत सारा अरसा ये प्रॉब्लम रहा है इन्फ्लेशन का। तो अब ये डाटा कैसे निकाला जाए, 47 से लेकर 2015 तक तो आप डेकेड वाइज निकाल लें, दहाइयों का। और उसके बाद में अगर आप निकाल लें तो 15 से लेकर ऑनवर्ड्स आप ईयर वाइज आपके पास डाटा हो, 16, 17, 18, 19, 20, ये आपके पास सालाना बुनियादों के ऊपर हो। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये कि इस डाटे को आपने कंपेयर करना है इर्द गिर्द के 2-4 ममालिक के साथ। चाइना ले लें अगर आपने रीजन में लेना है, बांग्लादेश ज़रूर लें, इंडिया हमारे लिए एक अच्छा कंपैरिजन दे देता है एट टाइम्स। तो आपके पास डाटा दूसरे मुल्कों का भी होना चाहिए। ये आपका एक्सटेंट ऑफ करप्शन, इन्फ्लेशन पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान के बीच में इन्फ्लेशन जो है वो है कितनी। उसके बाद चौथी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट्स हैं, कैटेगरी वाइज आपको पता होने चाहिए। हमारे पॉलिटिकल सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट्स हैं, ज़ाहिर है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी करता है, फंडामेंटल राइट्स को भी ये प्रॉब्लम करता है, ये डेमोक्रेसी को ये ख़तरे में डाल देता है। इस तरह की सारी बातें, आप इमेज ख़राब करता है मुल्क का, आप लिख रहे होंगे। फिर इसके आप सोशल इम्पैक्ट सारे के सारे लिख रहे होंगे, गुर्बत आ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मुतासर हो जाता है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट मुतासर हो जाते हैं, पॉवर्टी आ गई, वगैरह वगैरह सारी बातें आप इसके बीच में कर लेंगे। दैन इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सेविंग रेट ज़ाहिर है मुल्क के अंदर जो है वो कम हो जाता है, ज़ाहिर है जब इन्फ्लेशन आ रही होती है। तो इस तरह की सारी बातें जो भी इन्फ्लेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, वो इसके जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं, जो मुल्क के अंदर इक्विटेबल ग्रोथ है वो रुक जाती है, ज़ाहिर डेवलपमेंट का काम जो है बड़ा मुतासर होता है इन्फ्लेशन आ जाने की वजह से, नई इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाती है, सेविंग ही नहीं होती। तो ये सारी की सारी बातें आप जो हैं ये कर लीजिएगा। देन आप डिस्कस करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कॉजेज़ हैं। वैसे तो आप डिटेल में जब आप रिसर्च करेंगे तो इन्फ्लेशन की कॉजेज़ आपको पता चलेंगी। जो मोटी कॉजेज़ हैं वो डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी है, जब आपका पैसा डीवैल्यू हो जाता है, डेप्रिशिएट हो जाता है सडनली अगेंस्ट डॉलर, उससे आती है। ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ जाएं उससे बहुत ज़्यादा महंगाई आती है। किसी भी वजह से अगर फूड प्राइसेस बढ़ जाएं, फूड ग्रुप की, तो ओवरऑल मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाती है। आपका कार्टेल्स हैं, एसोसिएशंस हैं, वो जानबूझ के प्राइसेस को बढ़ा देती हैं। होर्डिंग, स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ये आपके मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन लेकर आती है। आपका जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म है ये ख़राब। तो ये सारी की सारी कॉजेज़ हैं जो कि मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन लेकर आती हैं। फिर उसके बाद में स्टेप्स गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान ने भी बने,
असेंशियल कमोडिटी एक्ट 1957 में बना, फिर 70s के बीच में होर्डिंग एंड प्रॉफिटेरिंग एक्ट बना, ये इस तरह के लॉज बन गए। फिर इदारे पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इसके लिए काम करता है कि इन्फ्लेशन जो है वो ना हो, और इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी उसका भी ज़ाहिर है यही एक बेसिक किरदार है कि फिर नेशनल लेवल पे टैरिफ के हवाले से भी बड़े इदारे हैं। तो ये ओवरऑल इदारे हैं जिनका काम है। फिर मजिस्ट्रियल लेवल के ऊपर मुख्तलिफ आपके जो वर्किंग हो रही होती है ब्यूरोक्रेसी की, तहसील में असिस्टेंट कमिश्नर्स ये सारे काम कर रहे हैं। फिर हुकूमत के स्टेप्स का पता होना चाहिए। इन्होंने सस्ती रोटी वाला स्कीम बनाई, यूटिलिटी स्टोर बनाए, सब्सिडी देती है हुकूमत महंगाई को कम करने के लिए, सस्ता बाज़ार बनाती है, रमज़ान बाज़ार बनाती है, मॉडल बाज़ार बनाती है। तो ये सारे के सारे हुकूमत रिलीफ के लिए कर रही होती है ना सारा कुछ इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, ये आप बता देंगे। फिर फाइनली आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आपकी तजावीज़ हैं कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखने से पहले। तो जो कॉजेज़ हैं उन्हीं को अगर आप गौर कर लें तो आपकी तजवीज़ें बन जाएंगी कि भाई एनर्जी क्राइसिस हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पाकिस्तान के अंदर ही प्रोड्यूस हों, सप्लाई ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, तो उससे करेंसी डी वैल्यू नहीं होगी। तो एनर्जी क्राइसिस कंट्रोल करने की बड़ी ज़रूरत है। दैन दूसरे नंबर पे आप एक्सपोर्ट को बढ़ा के इंपोर्ट को कंट्रोल करने की, ताकि करेंसी डी वैल्यू ना हो, इसके लिए इक़दाम करने की बड़ा ज़रूरत है। स्टेट बैंक की पॉलिसी है, मॉनिटरिंग पॉलिसी, जब वो टाइट हो जाती है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर जो इदारे बने हुए हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वगैरह, ये इफेक्टिव रोल प्ले करें। एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी को बहाल किए जाने की बड़ी ज़रूरत है ताकि जो गिरां फरोश हैं उनको मौके के ऊपर ही सज़ाएँ और जुर्माने हों। फिर मीडिया एक हाइप ना क्रिएट करे, इनकी रिस्पॉन्सिबल रोल की ज़रूरत है। तो ये ओवरऑल आपका एक पूरा एक टॉपिक जो है वो मैंने उसको अपनी तरफ से मैं आपको जो है मैंने सारे का सारा बयान कर दिया। ये है सिलसिला कार, इसको आप तैयार कर लें और उम्मीद है इंशाल्लाह कि कोई आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इस रहनुमाई के बाद कोई इशू हो तो फिर आप यू कैन ऑलवेज़ टच मी। मैं कोशिश तो करता हूँ बच्चों के सवालों का जवाब जितना टाइम मिले दे सकूँ, लेकिन ज़ाहिर है टाइम जो बहुत ज़्यादा होते हैं, मेरी क्लासें भी अपनी चल रही होती हैं, तो उन्हीं बच्चों के सवाल ख़त्म नहीं होते। एनीवेज, विश बेस्ट ऑफ लक, आप सबके लिए आसानियाँ फरमाएं। सामने